लो अम्मा सकीना कहती थी रो कर वतन चलो हाज़रीन सलाम अलैकुम। आज की ये मजलिस बरसी के उन्वान मरहुमा उम्मे सलमा के नाम से मुनक़िद है। उनकी इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की जा रही है और हमारा शेवा रहा है जिस तरह से हर खुशी और गम में हम अहले बैत की मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशी और गम को तरजीह देते हैं, उसी तरह से हमारे तमाम गम तमाम खुशियाँ इन पे निछावर और हम अपने मरहुमीन को भी उन्हीं के ज़िक्र के साथ याद करते हैं। और ये दुनिया तशय्युअ में फ़िक़्ह जाफ़री में सब जगह इसी तरह से इसाले सवाब का एक सिलसिला है, फॉर्मेट है जो जारी रहता है। वहीं उसी के साथ अइम्मा मासूमीन की नात व मनक़बत का सिलसिला, सलाम का सिलसिला और ग़म करबला का सिलसिला जो इसाले सवाब की वजह होता है। बारहा ये मजलिस अपने मुक़र्रर वक्त पे शुरू होना है। यहाँ अली क़द्र मौलाना जनाब मौलाना असलम रिज़वी साहब रईस उलमा बोर्ड महाराष्ट्र तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब फैयाज साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब वकील साहब जिन्हें मजलिस को खिताब करना है तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ के पेश इमाम जनाब नवाज़िश साहब और दीगर शराइ इकराम। ये एक सिलसिला है जो यहाँ तमामी मोमिनीन भी अहले पिंपरी हजरात मौजूद हैं। ग़म हुसैन एक ऐसा ज़रिया है कि जो हमारे गमों को मुंतमिन करके और हमारे मरहुमीन के लिए सारे सवाब का ज़रिया बनता है। आइए इस सिलसिले को, चूँकि फ़हरिस्त में सिर्फ 3 शरा मौजूद हैं, अभी आपने मेरे इमाम साहब से मरसिये को समाअत किया। मरसिया तमामी मजालिस का वो फॉर्मेट है जो पूरी दुनिया में इसाले सवाब के लिए जाना जाता है। ये सारे आइन क़वानीन शहर अवध, शहर अज़ा लखनऊ में तरतीब दिए गए और पूरी दुनिया तक पहुँचे अवध से कि हमारा फॉर्मेट पहले मरासी रहता है, मरसी के साथ साथ हम लोग सोज़खानी के और पेशखानी का सिलसिला रहता है, उसके बाद तक़रीर, फिर नौहा और सलाम के बाद ये मजलिस तमाम होती है। आइए बीवी उम्मे सलमा जो कि इस दुनिया से गुजरी और अपने अहल व अयाल को छोड़ के गई, खुशा नसीब कि उनके इस इसाले सवाब की मजलिस को उन्हीं के पोते से इसकी शुरुआत होगी और वो बाद में नौहा भी यहाँ पेश करेगा। मिनहाल नाम है बेटा, मैं मिनहाल सलामहू को इस मौके पर दावत कलाम पेश करूँगा कि वो आएँ और कलाम सुनाएँ। और उससे पहले ये इमाम हुसैन के हवाले से कि दिल जो कल दिल था अब है करबला, दिल जो कल दिल था अब है करबला, और शहे मशरिक़ैन रहते हैं, मुश्किलें मुझसे दूर रहती हैं, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं। शायर भले ही ये कहता हो कि मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, ये हर एक दिल में हुसैन रहते हैं। और यकीन जानिए कि दिल की धड़कनें जिनकी क्वांटिटी 1 मिनट में 72 बार है, ये दिल भी बार बार हुसैन हुसैन करके कहीं ना कहीं के ये नंबर्स याद दिलाते हैं कि कौन कहाँ है।
आइए मिनहाल से मेरी गुजारिश है कि वो आए, कलाम पेश करें। आप लोग नारे सलवात से बच्चे के ताकि मुझे पता चले। ठीक है, आ जाओ बेटे, बैठो बैठ। जी सलवार तेरे जाने से, तेरे जाने से जिंदगी हो गई वीरान। माँ तेरे जाने से घर भी अब लगता है सुनसान। माँ तेरे जाने से जिंदगी हो गई वीरान। माँ तेरे जाने से, तेरे होते थे ज़माने मेरे, तेरे होते थे ज़माने मेरे। लगते हैं अब सभी अनजान। माँ तेरे जाने से बैठ कर पास मेरे बातें जहाँ करती थी, बैठ कर पास मेरे बातें जहाँ करती थी, सुना वो हो गया दालान। माँ तेरे जाने से है बड़ा घर भी मेरा, पास है दौलत भी बहुत, है बड़ा घर भी मेरा, पास है दौलत भी बहुत, फिर भी रहता हूँ परेशान। माँ तेरे जाने से कितने दुख मैंने दिए, तूने वो हंस कर ही सहे। कितने दुख मैंने दिए, तूने वो हंस कर ही सहे।
आता है ये फरमान, माँ तेरे जाने से जाते जाते भी दुआ जीने की दी तूने मुझे, जाते जाते भी दुआ जीने की दी तूने मुझे, अब हुई है तेरी पहचान, माँ तेरे जाने से हर तरफ ढूंढती है मेरी निगाहें तुझको, हर तरफ ढूंढती है मेरी निगाहें तुझको, तेरी याद आती है हर आन, माँ तेरे जाने से। सबाद बैठो। खुशा नसीब मिनहाल सलामहू की आवाज़ बिल्कुल ही जैसे कहा जाता है कि बच्चे के पैर पालने में नज़र आते हैं। माशाल्लाह से उसकी मश्क शुदा आवाज़ और उसकी तरन्नुम लय ताल एक मुकर्रर तौर पे एक रियाज किए हुए एक बंदे की आवाज़, जिसमें उसने बहुत उसी भाव के साथ कलाम पेश किया कि जैसे एक पोता अपने माँ के लिए आवाज़ लगा सकता है, ठीक उन्हीं ज़ेरो-बम के साथ और उसी वालिहाना पुकार के साथ एक पुकार उसमें मौजूद थी माँ के हवाले से, और माँ के औसाफ़ात के माँ क्या क्या चाहती है। एक मुसलसल पूरा एक हर शेर में एक तशरीह और पूरी एक मजलिस मौजूद कि माँ कैसे यूनिटी चाहती है फैमिली के लिए, कैसे अपने रिश्तों को समूहना चाहती है, कैसे एक साथ रखना चाहती है, उसने पेश किया। आइए और परवरदिगार ऐसी औलादें और ऐसे पोते तमाम लोगों को मैसर आए कि जो अपने बुजुर्गों को याद रखें। अभी से बच्चों की आदत अगर रहती है तो बच्चे न सिर्फ अपने दादा दादी बल्कि अपने माँ बाप और दीगर रिश्तों को भी याद रखते हैं। काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन। कैसे गुजरे हयात तेरे बगैर, कैसे गुजरे हयात तेरे बगैर, कुछ नहीं मेरी ज़ात तेरे बगैर, कैसे गुजरे हयात तेरे बगैर, कुछ नहीं मेरी ज़ात तेरे बगैर। वक्त ठहरा हुआ सा लगता है, वक्त ठहरा हुआ सा लगता है, कैसे दिन और रात तेरे बगैर। तेरी तस्वीर आईना मेरा, तुझसे करता हूँ बात तेरे बगैर। डर है अब आके बस न जाए हलीम, दिल में लातो मना तेरे बगैर। कैसे गुजरे हयात तेरे बगैर, जानता हूँ कि मिल नहीं सकती इन गमों से निजात तेरे बगैर। माँ एक ऐसा जरिया है कि जो बच्चे के साथ ज़िंदगी के लुक़्मे उसके आलम शहूद में आने से पहले जो उसे देती है वो उसकी माँ, वो शफ़क़तें, वो एहतियात। माँ का दर्जा तो कोई हासिल ही नहीं कर सकता। बारहा ये सिस्टम है कि लोग आते हैं और हर मर्द ज़न को पैदा करने वाली माँ परवान चढ़ाने के बाद दुआएं देती हुई चली जाती है, और हदीसें रिवायतें ये तक बताती हैं कि गुजरने के बाद भी
उसकी दुआओं का सिलसिला उसकी औलाद के हाथ में बंद नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने वालिदैन मरहूमीन को फरामोश नहीं करना चाहिए। आइए अब एक ऐसी आवाज़ कि जो हमेशा हमारी इमाम बारगाहों में महफिल हो या मजालिस हो और वो सबसे आगे नंबर आज़मा मातम में भी सीना तान के खड़े होते हैं और इस पूरे प्रोग्राम की डबिंग में भी आगे आगे रहते हैं। मैं जब यहाँ पूना में वालिद हुआ तो वो चाहे आगा खां के का इमामबाड़ा हो, चाहे ईरानी इमामबाड़ा हो, चाहे रज़ा शाह ट्रस्ट हो, चाहे मरकज़ ज़हरा हो, चाहे बैतुल हम्द हो, हर जगह मैंने कहा ये कौन शख्स है जो काला लिबास पहने हुए हर जगह अपना एक झोला थामे हुए और दीवाना वार मजालिसों को कवर करता, नौहें पढ़ता, मजलिस पढ़ता और इतनी वालिहाना कोशिश करके कि सबसे पहले मैं पढ़ दूँ और ये सबकत हासिल करना कि इतनी मोहब्बत अहले बैत के लिए। और ये मैं जो तड़प देखता हूँ हमेशा तो मुझे बड़ा एहसास होता है कि कश्मीर की इतनी सर्द वादियाँ कि जहाँ खून जम जाए वहाँ मोहब्बत अहले बैत की हरारत जब रगों में दौड़ती है तो इंसान जब बनता है तो वो दिलबर बन के हमारे सामने आता है। आइए मैं दिलबर भाई से मुल्तमिस हूँ कि हमारे और आपके दिलबर भाई कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही रहे पले बड़े हैं। मैं उनसे गुजारिशगुजार हूँ कि वो आएँ और कलाम पेश करें इस मौके पर और उसके बाद दीगर 2 शायर और हैं बस और आप लोगों के सामने अली कदर मौलाना अली साहब अपना खिताब पेश करेंगे। नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। सलवात हमने आज की तारीख जो थी हमारे नौम इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से वाबस्ता थी, जो आज दिन की तारीख थी उसी हवाले से चंद अशार आपके सामने एक सलवात तस्वीर जब वर्ष से आने लगी सदा एक और आ रहा है ज़माने में मुस्तफ़ा। बेटे को लेके हाथ पे फरमाते थे रज़ा, बेटे को लेके हाथ पे फरमाते थे रज़ा। गुलशन में बूतराब के गुंजा नया खिला, गुलशन में बूतराब के गुंजा नया खिला। रोशन जहान नूर ईमान में तकी से है, रोशन जहान नूर ईमान में तकी से है। मसरूर सारा आलमे इनका खुशी से है। नूरे इमाम पाक से रोशन हुई ज़मीन, नूरे इमाम पाक से रोशन हुई ज़मीन। माने हसीन बेटे की बढ़कर बलाई,
माँ ने हसीन बेटे की बढ़कर बलाई ली। नस्ले रसूल पाक की पहचान बन गए। मौला तकी दीन के सुल्तान बन गए। मौला रज़ा खुशी में जिना बांटने लगे। मौला रज़ा खुशी में जिना बांटने लगे। कोनो मकान की नेमतों को वारने लगे। सलवात। नस्ले रसूल पाक जो ज़हरा से थी चली। नस्ले रसूल पाक जो ज़हरा से थी चली। वो आज चलते चलते तकी तक पहुँच गई। वो आज चलते चलते तकी तक पहुँच गई। नूरानी सिलसिले में कड़ी और एक जुड़ी फैली है इनके नूर से आलम में रोशनी। महफिल तकी इमाम की हमने सजाई है। महफिल तकी इमाम की हमने सजाई है। हुरूं ने मिल के नूर की चादर लगाई है। हुरूं ने मिल के नूर की चादर लगाई है। कोने से जबराइल की आवाज आई है। हमने खुशी अर्श पे मिलकर मनाई है। हमने खुशी अर्श पे मिलकर मनाई है। खुश है बहुत इमाम रज़ा आ गए तकी। खुश है बहुत इमाम रज़ा आ गए तकी। इनकी खुशी में आज हमें भी खुशी मिली। इनकी खुशी में आज हमें भी खुशी मिली। मुझको शरफ नबी के घरा में से है मिला। 10वीं रजब को सर मेरा इस दर पे झुक गया। 10वीं रजब को सर मेरा इस दर पे झुक गया। ताजा चमक सी आ गई है आफताब में। तशरीफ लाए हैं तकी दूरी हिजाब
रिजवान का है गूंजता महफिल में ये बयान। मोमिनी, ये शेर आखिरी सुनिए। मौला तकी आज जो खुशियां मनाएगा, मौला तकी आज जो खुशियां मनाएगा, फजले खुदा से खुल्द में सीधा वो जाएगा। फजले खुदा से खुल्द में सीधा वो जाएगा। हाँ, फजले खुदा से खुद में सीधा हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की दुरूद पढ़ दीजिए आप लोग। शाम में ये खबर आपके सामने पेश कर रहे थे जनाब दिलवर भाई, और तारीख़ें हमेशा एक दूसरे से गली मिलती रहती हैं। खुशी और गम इसका सिलसिला मुसलसल रहता है। कहीं कोई मौलूद की पैदाइश होती है, कहीं कोई गुजर जाता है, अड़ोस पड़ोस में कहीं खुशियाँ कहीं गम। ज़िंदगी और दुनिया इसी का नाम है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इन अशार के साथ। बतौर ख़ास के एक सलवात पढ़ दीजिए पहले आप लोग। ख्वाहिश आप मुझे हद से गुजर जाने दे, काफिया ज़ुल्तन में इंशाअल्लाह से उसका ख्वाहिश आप मुझे हद से गुजर जाने दे, प्यास होठों पे ही मर जाए तो मर जाने दे। ख्वाहिश आप मुझे हद से गुजर जाने दे, प्यास होठों पे ही मर जाए तो मर जाने दे। हक परस्ती मेरा शेवा है, मेरे खून में है, इसके बदले मेरा सर जाए तो सर जाने दे, इसके बदले मेरा सर जाए तो सर जाने दे। और जिंदगी साथ निभाएगी मेरा तू कब तक, जिंदगी साथ निभाएगी मेरा तू कब तक। रास्ता तंग इधर है तो उधर जाने दे, रास्ता तंग इधर है तो उधर जाने दे। तोड़ना है मुझे तारीख मिजाजी का तिलिस्म, रोशनी बन के जमाने में बिखर जाने दे। एक ऐसी आवाज जो सैटेलाइट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे दीगर चैनल्स हो, यूट्यूब हो, एक आवाज जिससे आप मानूस हो चुके हैं, और वो साहिल आरिफी की आवाज़ है, जो अक़वाले मासूमीन के हवाले से या और दुनिया में होने वाले कहीं भी कोई इनकलाबाती मामला चलते हैं, उनके ऊपर करंट अफेयर्स पे कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई क्लिपिंग, कोई आवाज़ जो कहीं ना कहीं मोहब्बत अहले बैत से तरबतर मुश्कबार होती हुई आप लोगों के सामने से गुजरती है। कभी समातों से वो दिल में आती है और दिल से रूह को गुदगुदाती हुई आपके एहसास को पाकीज़ा करके फिर से हवाओं में तहलील हो जाती है। हमारे सामने हैं जनाब साहिल आरिफी साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप लोग नारे सलवात सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़िरीन में अस्सलाम वालेकुम। बिल्ला इजाज़त चार में से इसारे सवाब की मजलिस है, चार में से एक नारे सलवात आप इशारा। अगर हक हो तो ज़रूर इंशाअल्लाह बोलिएगा आप लोग। फरिश मजलिस फरिश मजलिस पा अकीदा है अज़ादारों
फर्श मजलिस पा अकीदा है अज़ादारों का मादरे हज़रते शबीर यही आती है मादरे हज़रते शबीर यही आती है मुंतकिल हो मुंतकिल होते हैं बस खुल्द में जाने के लिए हक परस्तों को कभी मौत नहीं आती है हक परस्तों को कभी मौत नहीं आती है। हुजूर शायद मेरी इजाजत हो एक और नारे सलावत आप शायद जिस वक्त कायनात को पैदा किया गया बता रहा जिस वक्त कायनात को पैदा किया गया जिस वक्त कायनात को पैदा किया गया जिस वक्त कायनात को पैदा किया गया ज़हरा की अज़मतों को वसीला किया गया ज़हरा की अज़मतों को वसीला किया गया। और ये शेर बता देखेंगे दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किया गया ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किया गया दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किया। और ये शेर ये भी ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किया गया और ज़हरा के कातिलों पे तबर्रे का ये अमल 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 मखसूस खानदानों में पैदा किया गया मखसूस खानदानों में पैदा किया गया मखसूस खानदानों में पैदा किया गया। ये साहिल आरफी मनखवत खानी का हक अदा कर रहे थे और अब आली क़द्र मौलाना असलम रिजवी साहब हैं और मौलाना जनाब शेख दुआवी साहब जो जिन्हें आप समाप्त करेंगे उससे पहले चूँकि मुश्तहर हूँ इजाज़त है एक दो पता पढ़ जी सलवात पढ़ दीजिए आपको दिलवर भाई ने चूँकि वो याद दिलाया है चूँकि ऐसी तारीखें हैं तो वो सब सिलसिला होता है। 4 मिसरे बना के एक मंजर है वो बारहा सुना होगा लेकिन मैं पेश करूँ चूँकि अकील भाई हैं और फैयाज साहब हैं इमाम साहब बैठे पेश करूँ। इस हम्द के मतले में सजदे की कहानी है
इस हमद के मतले में सजदे की कहानी है। इस हमद के मतले में सजदे की कहानी है। नात और कसीदे की तस्वीर बनानी है। नात और कसीदे की ये हम्द का मतला है और इसमें नात और कसीदे की तस्वीर बनानी है। मंजर देखिए, आप पहुंच जाएंगे। ये पुश्ते मोहम्मद पर शब्बीर नहीं लोगों, शब्बीर नहीं लोगों, एक मिस्रे अव्वल है, एक मिस्रे सानी है, एक मिस्रे अव्वल है, एक मिस्रे सानी है। इस हम्द के मतले में सजदे की कहानी है। सलवात पढ़ दिया। ये 4 मिसरे बिल्कुल नए, पहली मरतबा यहाँ पढ़ रहे हैं। मौला अली के इल्म का पैकर बना दिया। मौला अली के इल्म का असर पैकर बना दिया। मौला अली के इल्म का पैकर बना दिया। तालीम से वफा का मुकद्दर बना दिया। तालीम से वफा का मुकद्दर बना दिया। ज़हरा ने अपने लाल मोहम्मद बना दिए। ज़हरा ने अपने लाल मोहम्मद बना दिए। उम्मुल बनीन गाजी को हैदर बना दिया। बनीन गाजी को हैदर बना दिया। ज़हरा ने अपने लाल मोहम्मद बना दिए। उम्मुल बनीन गाजी को हैदर बना दिया। ये आखिरी 4 में से आज की इशारे सवाब के लिए। छोटी सी एक कब्र में करबो बला मिली। हमारा जो भी जाता है ये हमारा अकीदा है। छोटी सी एक कब्र में करबो बला
मेरे बदन की खाक को खाके शिफा मिली, मेरे बदन की खाक को खाके शिफा मिली। वो जिस जगह पे सांस भी लेना मुहाल था, गाजी तेरे अलम की वहां भी हवा मिली, गाजी तेरे अलम की वहां भी हवा मिली। ये इस मजलिस का दूसरा फॉर्मेट मरसिए के बाद ये पेशखानी का सिलसिला यहाँ पे ठहरता है। और इसके बाद एक ऐसा शख्स, आपने सुना होगा कि गागर में सागर, ये हिंदी का मुहावरा है, कूजे में समंदर। और यहाँ कूजे में समंदर नहीं, बल्कि अगर उनके लम्हाने मुबारक से निकलने वाले जुमले का कतरा अगर उसकी तशरीह करें तो कई समंदर उसकी फिक्र में डूब जाए। ऐसा शख्स जो चाहे तो अपना तकरीर को नुक्ते से कायनात बनाकर पेश करता है, और जब समेटे तो पूरी बिखरी हुई कायनात को एक नुक्ते में समेटता है। ऐसे खतीब माशाल्लाह से, जिसको फारसी ज़बान पे वो जो फारस के उलमा से फारसी में बात करता हो, जो अरब के रहने वालों से अरबी में बात करता हो, जो इंग्लिश को भी अपनी ज़बान का जायका चखाना जानता हो, और हिंदी उर्दू में क्या कहने, ऐसा लगता है कि लालो जवाहर उसकी ज़बान से निकल रहा है। यूं ही नहीं, उलमाए उस्साम हिंदुस्तान में बड़ी कुर्बानियों के बाद अखलाकियात का एक ऐसा मुजस्सिमा, हमेशा जिसके लबों पे अपना गम बर्दाश्त करके दूसरों के लिए मुस्कुराहट रहे, ऐसे शख्स को हम आली कदर मौलाना सैयद असलम रिजवी के नाम से जानते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ उनसे कि वो आएँ और अपना तकरीरी दौर का हक अदा करें। आप लोग नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। जनाब आली कदर मौलाना असलम रिजवी से, सदर उलमा महाराष्ट्र बोर्ड। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। आज मेरा दिन नहीं है, बल्कि हमारे मेहमान खतीब मौलाना अकील तुराबी साहिब को सुनना है हमें, और हमको तो बराबर सुनते ही रहते हैं। ये सैयद साहब की बेपनाह मोहब्बत है कि उन्होंने आज मुझे गोया पोस्टर का एक हिस्सा बनाया। मुझे तकरीर वाक़ई नहीं करना है क्योंकि वक्त इतना नहीं है, और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आज मेहमान खतीब को सुना जाए। मैं अपनी जानिब से और सैयद मोहम्मद हसन साहब और उनकी फैमिली की जानिब से आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, बिलखुसूस उलमाए किराम जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और एक मखसूस शुक्रिया है आज के मेहमान खतीब आली जनाब मौलाना अकील तुराबी साहब का, कि जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बुलाए जाते हैं। और इनकी खासियत ये है कि पहली बार तो किसी भी ज़रिए से ये पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जो है उनका कमाल और उनकी खिताबत उनको बुलवाती है। इसलिए आज आप हज़रात को हुस्न समाअत का सबूत देना है और ये बताना है कि हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। इसलिए आप उनकी तकरीर को सुने
और जहाँ पर आप एहसास करते हैं कि साहब हमें बोलना चाहिए, उनको आप जो है उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ख़तीब को ये लगे कि एक अच्छे शहर में आया है, शहर खामोशा में नहीं आया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मौलाना अकील तुरावी साहब से, हलीम भाई की नियाबत में उनकी तरफ से भी गोया मैं दावत दे रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ। और मैं जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, ताकि बाद में आने वालों के लिए ज़हमत ना हो। एक सबसे ऊपर वाले पे बैठ जाइए, इस पे बस देखना बस। बयान नीचे हम छोटे मौलाना, ठीक है। छोटे नाम बड़े जाएगा नहीं, बढ़िया ऑप्शन के फातिहा। आदमी मोबाइल में इतना गुम हो जाता है कि मजलिस में कहा गया फातिहा पढ़ने के लिए तो भी मोबाइल नहीं छूटता। मुमकिन सलवात और मोहम्मद कोशिश कीजिएगा जितनी देर मजलिस हो रही है उतनी देर मोबाइल इस्तेमाल ना कीजिएगा, बस ये गुजारिश। एक और सलवात पढ़ रहे मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़ सुम्मा सलातो व सलाम अला मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। सलवात पढ़े। क़ब्ल अज़ बयान गुज़ार हूँ एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा मग़फ़ूरा उम्मे सलमा बिनते सैयद अली मुफ़ीद मरहूमा की तस्कीन रूह के लिए पेश फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहया मिनहुम वल अमवात
बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हमारे मोहसिन और रईस शिया बोर्ड हुज्जतुल इस्लाम मीन आले जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला, खुदा आपको सेहत दे, तुझे हयात इनायत फरमाए और आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम और ख़िदमत का सिलसिला यूँ ही जारी और सारी रहे। बिरादरी अज़ीज़, हमारे उलमा जो यहाँ मौजूद हैं, इन सब की इजाज़त के साथ असल में हम लोग बचपने से लेकर जवानी और जवानी से लेकर जिस उम्र की दहलीज तक पहुँचे, हम मजलिसी सुनते सुनते बड़े हुए। तो इधर मौलाना ने आयत पढ़ी या हदीस पढ़ी, फ़ौरन समझ में आ जाता है कि मौलाना साहब किधर जाने वाले। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब किसी इलाके में पहली मरतबा जाओ तो आदमी मजलिस कम सुनता है, घूर घूर के ज़्यादा देखता है कि देखे क्या पढ़ेंगे। ये भी एक बड़ा मसला होता है। तो बहरहाल आपके दिल में यह है कि देखें ये क्या पढ़ेंगे, और हमारे दिल में यह है कि देखें ये क्या सुनेंगे। तो हमारे यहाँ गांव वगैरह में आजमगढ़ के, तो वहाँ एक मिसाल दी जाती है, जैसा आपका दाल भात वैसा ही हमरा सलवा और मोहम्मद। बहरहाल एक हदीस को सरनामे सुखन करार दिया है। ईसाल सवाब की मजलिस है, एक मरहूमा के नाम पर ये बरसी की पहली मजलिस है। उनके खानवादे के लिए जहाँ ताज़ियत है, उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ है। और आप तमाम मोमिनीन जो हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग भी बराह रास्त नशरियात के ज़रिए से इस मजलिस को समाअत फरमा रहे हैं, उन सब के सामने इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब ईसाल सवाब की मजलिस होती है तो अक्सर ख़तीब, ज़ाकिर, आलिम मिंबर पर बैठने वाला मौत और हयात के हवाले से गुफ्तगू करता है। नौजवान मुतवज्जे रहें, इसलिए कि पूरी मजलिस का जो मैसेज है स्पेशल उनके लिए है, इसलिए थोड़ी देर के लिए भी दाएं और बाएं ना होइएगा। वैसे भी जो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे करता है वो चला जाता है, उसका मामला। हाँ, तो थोड़ा सा भी दाएं बाएं ना कीजिएगा। बिल्कुल इस वक्त आपका क़िबला इधर है। सलवात और मोहम्मद वाले तो बिरादर अज़ीज़, तो होता क्या है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐसी एक हदीस आयत पढ़ी और मजलिस के लिए एक उन्वान करार दिया गया और मजलिस आपके सामने पेश की गई। या कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस तरीके की आयत पढ़ी जाती है। यह तक़वे की तरफ मुतवज्जे कराया जाता है, ज़िंदगी के गुजारने के उसलूब को बयान किया जाता है। तो जैसे ही मौलाना साहब पढ़ते हैं, हाँ मौलाना साहब मौत के ऊपर पढ़े वाले हैं मजलिस, जैसे ही हमने आयत पढ़ी कुल्लु मन अलैहा फ़ान, मतलब सब खत्म हो जाएगा, दौलत वगैरह की तरफ मुतवज्जे ना होइए, जिंदगी को गुजारने के लिए जो काफ़ी है कनात पसंदी के साथ जिंदगी बसर कीजिए, असल हयात वहां पर मिलने वाली है, मुतवज्जे हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हम उधर ही से आए हैं और उधर ही जाए। आधा जुमला जब आप बोलते ना तो कलेजा बड़ा हो जाता है, और ये यहीं पर बोल ही सकते, वरना दूसरों के यहाँ मजमे में कहना पड़ता है, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। अरे जो लोग समझ रहे हैं वो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मसला कहाँ तक पहुंचा, ये मैंने जब हदीस पढ़ी तो बास चेहरों पर बिल्कुल मंजिल इस्तिजाब जो है वो क्वेश्चन मार्क चेहरे पर नजर आया कि ये इसाले सवाब की मजलिस है और ये मुहर्रम वाली हदीस मौलाना साहब पढ़ रहे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्बा। इसका तर्जुमा भी हम जानते हैं, उसके ऊपर 50 मजलिसें भी हमने सुनी है, बेहिसाब जाकिरों से और खतीबों से और उलमा से उसके ऊपर बयान सुना है। मौलाना साहब इसमें क्या नया लेकर आने वाले हैं, और इसाले सवाब की मजलिस में जो याद किए हुए मजलिसियाँ हैं वही लगता है पढ़ने वाले हैं, वो मजमा बाबा करेगा और मजलिस जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। बाद में कहा जाएगा मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी। भैया ना आपकी
वाहवा चाहिए, ना आपको सुभान अल्लाह चाहिए। ये वाहवा भी आपके लिए, सुभान अल्लाह भी आपके लिए। जो मजलिस का असल मकसद है, अगर वो आप तक पहुंच जाए तो आप मजलिस को यहाँ तक फकत सुन के न रह जाइएगा, बल्कि मजलिस को घर तक ले जाइएगा। इसलिए कि मजलिस में आना कमाल नहीं है, मजलिस को घर तक ले जाना मजलिस में आना कमाल नहीं है, मजलिस को घर तक लेकर जाना कमाल है। और खासतौर पर वो नौजवान जो आड़े पीछे बाल लगते हुए हैं और जो फटी सटी जींस वगैरह पहनकर मजलिसों वगैरह में शरीक हो जाते हैं और जो हेयर स्टाइल पर ज्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं और जिंदगी की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। सलावत तुम लोग मुतवज्जे हो, खासतौर पर जो 22 साल के हैं, 26 साल के हैं, 28 साल के हैं, 35 साल के हैं, हमसिन और कमसिन है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, वो मुतवज्जे हो। इसलिए कि मजलिस को एक जगह तक लेकर चलूंगा और चाहूंगा कि आपकी भरपूर तवज्जो मेरे साथ रहे, ताकि जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, जो उन्वान है, वो मैं आपके हज़ार आप लोगों की ये जो मेरी जबान थोड़ी बहुत गड़बड़ा रही है, वो इन लोगों की वजह से। मेरी खिताबत में कोई कमी नहीं है। सलावत और मोहम्मद हाँ, 7-8 मुल्क देखा है और हिंदुस्तान के 15-16 स्टेट देखे। खिताबत में कोई कमी नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत सबकत लिसानी या लुकनत आप महसूस कर रहे हैं, या अल्फाज की नशिस्त बरखास्त जो इधर उधर हो रही है, ये इन लोगों की नशिस्त की वजह से। सलावत और मोहम्मद वाले एक बड़ा करिए, सलावत पढ़े हज़रत आले मोहम्मद। नौजवान दोस्तों के लिए चाहता हूं कि एक मैसेज हो जाए, कोई उन्वान हो जाए और एक सब्जेक्ट उनकी खिदमत में पेश किया जाए। और मैं ये यकीन करता हूं कि हमारे यहाँ जो मिंबर से कहा जाता है वो हमारे यहाँ लोग भूलते नहीं है। याद कीजिए, खदीर के मिंबर से कहा गया मन कुन तो मौला, आज तक कोई भूला? तो जो हमारे यहाँ मिंबर से बताया जाता है वो कोई भूलता नहीं है। तवज्जो बिरादरान अजीज, नौजवान खासतौर पर हुसैन अमीनी किसने कहा? सरकार मदीना हुजूर खत्मी मरतबत मकीन गुंबद खिजरा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु हुजूर खत्मी मरतबत ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं मोहम्मद हुसैन से हूं। सुनो लाल मजलिस, सुनो तवज्जो, हुसैन मुझसे है, मैं मोहम्मद हुसैन से हूं। अहब्बल्लाह, यहां कहकर रुके नहीं, एक स्टेप और आगे गया मामला। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उसे दोस्त रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग किसको दोस्त रखते हैं? चौराहे पे जो खड़ा हुआ बंटा कहा जाता है उसको किसको दोस्त रखते हैं? कहा मौलाना फर्श अज़ा पर बैठना ये इस बात की दलील है कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उसे दोस्त रखता है जो इसी हदीस का तर्जुमा यूं भी किया गया, अल्लाह उसे दोस्त रखेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो हुसैन को दोस्त रखेगा। हम मजलिस में आए, सबूत दिया, हम हुसैन को दोस्त रखते हैं। हम जुलूसों में आगे आगे रहे, हमने दुनिया को बताया हम हुसैन को दोस्त रखते हैं। हम मातम में सफ़े अव्वल में नजर आए, हमने दुनिया को बताया हम हुसैन को दोस्त रखते हैं। हमने इमाम हुसैन के नाम पर तबर्रुक बांटा, दुनिया को बताया हम इमाम हुसैन को दोस्त रखते हैं। हमने इमाम हुसैन के नाम पर खाना खिलाया, लोगों को बताया हम इमाम हुसैन को दोस्त रखते हैं। हमने इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाई, सारी के सारी दुनिया के लोगों को, तमाम कौमों के सामने हमने पानी पेश किया, दुनिया वालों को ये बताया कि हम हुसैन से मोहब्बत करते। कैसे पता चले कि हुसैन आपसे मोहब्बत करते? पता नहीं मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम बता सके कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते। कैसे पता चले कि इमाम हुसैन आपसे मोहब्बत करते?
नहीं, बतिया पहुंची नहीं लगता। ये एक सवाल है, ये एक सवाल, ये हम हमारी तरफ से प्रूव किया जा रहा है, हमारी तरफ से दलील दी जा रही है कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते। कैसे पता चले कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते? या मोहब्बत एक तरफा है, खाली आप ही करेंगे? हाँ हाँ तवज्जो, ये कैसे पता चले कि इमाम हुसैन आपसे मोहब्बत करते हैं? आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आपका वजूद बता रहा है यहाँ पर कि आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन आपसे मोहब्बत करते हैं, यूं तो पूरी कायनात अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत न करे तो फिर कायनात ही खत्म हो जाए। और हमारे यहाँ दूसरी कौम के लोग भी हमारे जुलूसों में शामिल होकर दुनिया वालों को ये बताते हैं कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम भी हुसैन वाले हैं। अरे तवज्जो फरमाइए, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे पता चले कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं? अच्छा, मैं मिसाल दे दूं ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। मसलन यहाँ पर एमएलए या यहाँ के मंत्री या यहाँ का पार्षद या यहाँ के कॉरपोरेशन के जो लोग होते हैं, नामवर लोग, उनके पोस्टर होल्डिंग लगी रहती है जगह। आप 8 साल 10 साल के बच्चे से पूछिए बेटा ये कौन है, अगर उसने रेगुलर उस तस्वीर को देखा है तो वो कहेगा ये फला की तस्वीर है। बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी चौराहे पर, हम लोग आ रहे थे, बर्थडे विश किया जा रहा था, हमने कहा ये इसका चेहरा है भाई, का ये यहाँ के मिनिस्टर साहब का चेहरा है, उनको बर्थडे विश किया जा रहा है, ठीक है ना। हम नहीं जानते थे, हम बाहर से आए थे, मगर यहाँ के लोगों से पूछा, वो फौरन बताने लगे। मतलब क्या हुआ, आप उन्हें जानते हैं। मैं आपकी खामोशी को कुर्बान। इसका मतलब यह हुआ कि आप उन्हें जानते हैं, मगर क्या यह जरूरी है कि वो आपको जानता हो? ओहो, बात हमें यहाँ पर मिले, मिसाल के तौर पर पिंपरी में एक साहब बड़ा मिनिस्टर साहब जो हमको बहुत पहचानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, इसलिए कि जो कहीं नहीं फेंक पाता वो मौलाना के सामने बड़ी लंबी लंबी फेंकता है, ठीक है ना। वो हमारे मिनिस्टर साहब जो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने कहा अच्छा ठीक है, इलेक्शन का जमाना आएगा तो उनको भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, उनको भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा जब जमाना आया इलेक्शन का तो हम पहुंचे, हमें कहा पिंपरी में एक साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि वो आपको जानते हैं। कहा मौलाना साहब हम तो हजारों और लाखों लोगों से मिलते हैं, हम कहाँ सबको जानते फिरेंगे, हो सकता है वो हमें जानते हो, हम थोड़ी सबको। सोचिए जब मंत्री एक इलाके का सबको नहीं जानता तो जो कायनात का बादशाह हो, इसी सवाल का जवाब आपकी खिदमत में मुझे पेश करना है कि हम करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत। कौन है इमाम हुसैन? हुसैन फर्जंद रसूल है, हुसैन फर्जंद ज़हरा है, हुसैन फर्जंद बतूल है, हुसैन ज़ैनब का भाई है, हुसैन अब्बास तिलावत का आका है। हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जिसके लिए सरकार मदीना हुजूर खत्मी मर्तबत करे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन को दोस्त रखेगा अल्लाह उसको भी दोस्त रखेगा। कौन है हुसैन कि जिसके बारे में सरकार मदीना कह रहे हैं हुसैन मुझसे है, मैं मोहम्मद हुसैन से हूँ। तो पहले जानना पड़ेगा मोहम्मद कौन है, तब पता चलेगा कि हुसैन कौन है। जब हमने मोहम्मद को तलाश किया कि तारीख में सरकार मदीना की अजमत क्या है, तो तारीख में हमें बताया कि मोहम्मद वो है जो अलिफ से इन्ना अतैना के कौसर है, जैसे बशीरों व नज़ीरा है, जैसे दिलकर रसूल फदलना बाद उमरा बात है, जैसे सुन्ना और रसूल किताब लजी नस्तफैना में निबादना है, जिन से चाहे तो भी सबील है, जैसे हौल में आयातना है, जैसे खातमुन नबीयीन है, ताज तायन लाहे बेज़ई है, ताज तालिका किताब लाहे बकी है, जैसे रूह रहीम है, जैसे ज़ीनतुल तारैन है, शीशे सिरात मुनीरा है, शीशे चारों बशर और दीना है, स्वाद से सिरात मुस्तकीम है, स्वाद से सुहा है, स्वाद से कहा है, मुतवज्जिह तो है ना। ऐसे इन्ना मफातिल गैब है, जैसे गैब समावात वलद है, जैसे पतन अहल ज़िक्र इनको तुम ला तालमून है, काज से कच्चा में अल्लाह है, नूर व किताब मुबीन है, लाम से लौला का लमा खलक़तु लाक का मिसाल है, ताज कुल मा सादिकीन है, ताज वमा मोहम्मद इल्ला रसूल है, लाम से लौला का लमा खलक़तु लाक का मिसाल है, नूर से नूर समावात वलद और नूर वाला नूर है, ऐसे हलक इंसान है, हीरो को रहता लम यकुन शयअ मज़कूरा है, और यहाँ से यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन।
हमसे अच्छा नबी न कल कोई कर सकता था, न आज कोई कर सकता है। और अगर इंतजार सुनिए का मौजूदी ने पिपरी अजीब सा जुमला और अजीब फतवा आपकी बात के समाज के हवाले करता हूँ, हमसे अच्छी तारीफ सरकार मदीना की न कल कोई कर सकता था, न आज कोई कर सकता है। और अगर इंतजार की बात न हो तो इंतजार करो, अभी एक तारीफ करने वाला पर्दे गैर से आएगा। हाँ, ये सच है कि जैसे आप तारीफ करते हैं वैसी तारीफ हम नहीं कर पाते। हम कमली की तारीफ नहीं कर पाते, हम सुरमे की तारीफ नहीं कर पाते, हम सुरमेदानी की तारीफ नहीं कर पाते, हम कमली की तारीफ नहीं कर पाते, हम रफ्तार की तारीफ नहीं कर पाते, हम गुफ्तार की तारीफ नहीं कर पाते, हम गुस्से की तारीफ नहीं कर पाते, हम गुस्से की तारीफ नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते क्यों? इसलिए कि जिसके दर पर हुस्ने यूसुफ खैरात मांगे, जिसके दर पर हुस्न यूसुफ खैरात मांगे, हम उसके हुस्न की तारीफ क्या करेंगे? सुनो, हमने जिसको नबी माना है वो रिवायतों वाला नहीं है, आयतों वाला है। हमने रिवायतों वाला नबी नहीं माना है, हमने रिवायतों वाला मोहम्मद नहीं माना है, हमने रिवायतों वाला पैगंबर नहीं माना है, हमने रिवायतों वाला मैसेंजर नहीं माना है, हमने आयतों वाला नबी माना है, हमने आयतों वाला लीडर माना है, हमने आयतों वाला कायद माना है, हमने आयतों वाला रहबर माना है, हमने आयतों वाला रहनुमा माना है, हमने आयतों वाला इमाम माना है। सुनो, जिसका चेहरा वो शम्स व दुहा, जिसका चेहरा वो शम्स व दुहा, जिसकी जुल्फें वल्लैलि इज़ा यग़शा, जिसकी आंखें मादा कल बसर व मा तगा, जिसकी ज़बान व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिसके हाथ व मा रमैत इज़ रमैत वलकिन्न अल्लाह रमा, जिसके कदम कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, शीशा पिघली दीवारों की तरह है, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिसका दिल नज़र हुआ लक़ल्बिका का तहे तस्वीर कुरान, जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिसका इंतहा सफर बना फतदल्ला नादम बसरना, जिसकी मसीहत व मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, और जिसकी इताअत मन युतिअल्लाह, और जिसका मुकम्मल वजूद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमसे अच्छी तारीफ न कल कोई कर सकता था, न आज कोई कर सकता है। सरकार मदीना की अजमत हमसे ज्यादा बेहतर न कल कोई बयान कर सकता था। ये सारी बातें मैंने आपके सामने क्यों बयान की है? जिसके लिए कुरान की इतनी आयतें हैं, उसने कहा मैं मोहम्मद हुसैन से, मैं मोहम्मद हुसैन से हूं, मैं मोहम्मद हुसैन से हूं। जिसके लिए कहा गया या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला कलीला, ऐ कमली ओढ़ने वाले मेरे हबीब रातों को इबादत कम किया करो। मिसरा याद आ गया आपका जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था, ऐ काली कमली ओढ़ने वाले मेरे हबीब रातों को इबादत कम किया करो। जिससे कहा गया इबादत कम करो, उसी नमाजी का सर सजदे में है और पुष्ट पर हुसैन, और पुष्ट पर हुसैन। परवरदिगार इबादत तेरी कर रहा हूं, तेरा हुसैन मेरी पुष्ट पर है। इबादत तेरी कर रहा हूं, तेरा हुसैन मेरी पुष्ट पर है। क्या करूं, क्या करूं? कल वाली बात खत्म, अब इबादत को तूल लो। एक गोशा है मुअज़्ज़िज़ीन पिपरी, आपकी ज़ौक़ समात के हवाले करके मैं अपने मौजू की तरफ चलाऊंगा। चाहता था कि थोड़ा सा अजमत का एक बात किया जाए और उसके बाद आपको उस जगह लेकर आऊं जैसे खेती करने वाला दाना डालने से पहले क्या करता है? हाँ, ताकि जमीन तैयार हो जाए तब। थोड़ा सा ये फजाइल इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए कि मैसेज जो देने वाला हूं तो थोड़ा सा सख्त है, आप आमादा हो जाए ताकि बात पहुंच जाए। सलवात पर मोहम्मद वाले
बेटा तुम मजलिस सुनने आए हो कि बात करने आए हो? जब से मजलिस में आए तब से बेटा बात कर रहे हो। सुनो बिल्कुल कायदे से, गौर से, मुतवज्जो होकर। एक खास बात है, कलेजे का खून बाहर आ जाता है, गौर से सुनिएगा। मेहनत होती है किताबत में, आसान बात नहीं है। आप कॉलेज जाते हैं, आप टीचर के सामने बात नहीं कर सकते, अगर बात करते हैं तो वो चौक वहीं से उठा के मारता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मिंबर पर बैठा हुआ टीचर है, जो जो समझा वो सलवात पढ़े हज़रत आलम। आलम करिए सलवात पढ़े तो आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। एक गोशा चाहता हूँ, जब मैंने बिल्ला सैयद, जब मैंने करबला में पढ़ा था, करबला मोहल्ला में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में, और उस्ताद वहां मौजूद थे जिनकी किताब है बस्ता, जिनकी किताब है बस्ता। मैं अभी एक दो अगर मिसरे सुना दूं तो आप फौरन नाम लेंगे उस्ताद का। हाल गम सुनाएंगे जब इमाम, लीजिए नाम लीजिए ना, उस्ताद मरहूम शहीद सिफ्त जाफर, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्होंने मेरे लिए मरसिया पढ़ा था और उसके बाद मैं मिंबर पर आया था मजलिस पढ़ने की, हरम इमाम हुसैन। उस वक्त मैंने ये बात पढ़ी थी और चाहता हूं कि आप की ज़ौक़ समात के हवाले करके मैसेज की तरफ लेकर आऊं। जब पुश्त रिसालत पर इमाम हुसैन आए, पुश्त रिसालत पर, तो हुजूर खत्मी मर्तबत ने जिब्रील से कहा होगा जिब्रील सजदे का वक्त मुअय्यन करो, कितनी देर तक सजदा करता रहूं, कितना तूरानी सजदा करूं। तो अजब नहीं कि जिब्रील ने कहा हो कि पहली बात मुझे बतानी थी, वो मैंने बता दी कि सजदे को तूल दो, अब कितना देना है ये उससे पूछो जो पुष्ट पर है। एक अजमत का रुख है जो आप हज़ार के ज़ौक़ समात के हवाले गोशगुजार करना चाहता हूँ। आप चाहे जैसे सुन लीजिएगा इस जुमले को, मगर चाहता हूँ कि ये फिक्रा आप हज़ार के गोशगुजार कर दूं, इसलिए कि मेरी जिंदगी का अहम तरीन फिक्रा और अहम तरीन जुमला है। और वो क्या है कि सारे के सारे सहाबा इंतजार कर रहे थे रसूल का, यानी सर इमाम हुसैन पूछते रहे। अब मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे और ये इशारे से बात की मजलिस बनामे इमाम हुसैन होती क्यों है। सलावत पर मोहम्मद वाले तो मसला क्या है? मसला ये है कि इमाम हुसैन जब पुष्ट रिसालत पर आए, सारे के सारे सहाबा इंतजार कर रहे रसूल का। रसूल इमाम हुसैन है क्या? किसके नाम का मातम करते हो, किसके नाम पर जुलूसों में निकलते हो, किसके नाम पर पर्चा हुसैन पर आते हो, क्या दर्द लेकर जाते हो? सुना हुसैन क्या है, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन की रिफत क्या है, हुसैन की बुलंदी क्या है, हुसैन का किरदार क्या है, हुसैन का मेयार क्या है, हुसैन किस बाग उरूज पर है। सुनो, सारे के सारे सहाबा इंतजार कर रहे हैं रसूल का, रसूल इंतजार कर रहे हैं वही का, वही इंतजार कर रही है जिब्रील का, जिब्रील इंतजार कर रहे हैं अल्लाह का, अल्लाह इंतजार कर रहा है। ये आपके घराने की अजमत, इज्जत और बुलंदी को बयान किया जा रहा है। क्या सहाबा इंतजार कर रहे हैं कि रसूल अपना सर उठाएं तो हम अपना सर उठाएं। रसूल कह रहे हैं बगैर वही के तो हिलता नहीं, वही आए तो मैं सर उठाऊं, और वही कह रही है खुद से तो मैं चलती नहीं, कोई ले चले तो। जिब्रील कह रहा है हुक्म खुदा हो तो तुझे ले चलूं, और अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, सारे कुदरतों के साथ मुंतजिर हुसैन अपनी मर्जी से उतरे।
आप उसी हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अब सवाल फिर वही है, कैसे पता चले कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते? नसीब जाग जाएगा जो ये जान लेगा कि हुसैन हमसे मोहब्बत करते। मेराज पा जाएगी तकदीर अगर ये यकीन हो जाए कि हुसैन की नजर इनायत हमारे ऊपर। जिंदगी को मंजिल मिल जाएगी अगर ये यकीन हो जाए कि हुसैन का करम हमारी जिंदगी में शामिल है। कैसे पता चले कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते? मैंने कहा जवान मुतवज्जो सुनिएगा, मैं बहुत सारे नौजवानों को जानता हूं जो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए, जो कंपनी से लोन लेते हैं ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए, जो रिश्तेदारों में और दोस्तों में कर्ज लेते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पहले गांव में अगर कोई करबला होकर आ जाता था तो अगर किसी का झगड़ा हो जाए तो वो थाने पुलिस नहीं जाता था। हाँ, गर्दन हिलाइए, आसान ही है। जो लोग गांव के हैं वो तो कम से कम बोले, मेरी बात की तायीद करें। पहले गांव वगैरह में अगर झगड़ा हो जाता तो कहते फला साहब करबला से आए, चलो उन्हें इस फैसला। अरे बोलिए ना भाई, आप कसम खाए कि नहीं बोलेंगे? हाँ नहीं। अरे मैं उनसे कह रहा हूँ ऐसा होता था ना। और आज तौहीन नहीं, खुदा न करे तौहीन नहीं करना चाहते, मगर समझे। और वो क्या है, कल ये होता था कि फैसला चलो उनसे करवा लिया जाए, वो करो, जो कह देंगे वो लास्ट। और अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबको पता है ये जैसे गए। देखा ना क्या बात। कैसे पता चले कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं? इसी सवाल का जवाब, और ये मजलिस ईसाले सवाब फकत ईसाले सवाब न रहे बल्कि सवाब जारिया हो जाएगी अगर यहाँ मजलिस में बैठा हुआ कोई भी 12 साल का, 14 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का नौजवान ये कह दे कि मौलाना साहब कल तक हम अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करते थे, मजलिस सुनकर जा रहे हैं, आज के बाद अपनी वालिदा से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। कौन कौन है कि जो इस मजलिस को सुनने के बाद ये वादा करता है कि हम अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे? जो जो वादा करता है वही सलवात पढ़ दे। एक मर्तबा इस वादे की वफा के लिए सलवात पढ़िए। याद रखना, आज की मजलिस के बाद जाना, रात में बिस्तर पर माँ लेटी हो उसके कदमों को अपने रुखसारों से लगाना। माँ मजलिस सुनकर आए, हुसैन किससे राजी होते हैं? सुनिएगा, तवज्जो, गौर से सुनिएगा। एक नौजवान करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत के लिए निकला। बात क्या चल रही थी? करबला। बहुत सारे नौजवान, तुम्हारे दिल में शौक है करबला जाने का? बोलो, है ना? खुदा हम सबको इस मजलिस की बरकत से ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन मजलूम करबला नसीब फरमाए। सुनिएगा, हम गरीबों की दुआ को इमाम हुसैन की बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। ये नौजवान खास तौर पर जाए इंशाअल्लाह करबला की ज़ियारत। इनकलाब आता है, तब्दीली आती है, अवेयरनेस आती है। आज भी ज़मीन करबला मौजज़ा है, आज भी मेरेकल्स होते हैं, आज भी वहां मौजज़ात होते हैं, आज भी वहां हुर बनाए जाते हैं, आज भी वहां हुर बनाए जाते हैं।
एक सवाल मैंने बीच में किया था कि कुछ लोगों को पता है कि जैसे गए वैसे गए थे तो भी मुसलमान नहीं दिखते थे। आप कहते हैं मौलाना कुछ बोलता नहीं, जब मौलाना बोलता है तो आप चुप हो जाते हैं। गए थे तो भी मुसलमान नजर नहीं आते थे, वापस आए तो भी मुसलमान। सुभान अल्लाह। गए थे तो भी माँ बाप का एहतराम नहीं करते थे, वापस आए। गए थे तो भी नमाज नहीं पढ़ते थे, वापस आए। तो क्या इमाम हुसैन के रोजे में कमी है? अरे बड़ा सन्नाटा है भैया। डॉक्टर भी वही अच्छा होता है जो नब्ज पे हाथ रखे, मौलवी भी वही पसंद कीजिए जो नब्ज पे हाथ रखे। वो जिस्म का इलाज कर दे और यहाँ बैठने वाला रूह का इलाज कर दे। खामोश मत होइए, हालात हाजरा पे बोलिए, वरना जवाब देना पड़ेगा। जैसे गए वैसे ही वापस गए थे तो भी भाई का हक सही से नहीं दिए और मौला अब्बास की जरी चूम कराए। मेरी मजलिस में कमी है क्या? तो आप खामोश क्यों हैं इतना? गए थे तो भी ज़ौजा का हक अदा नहीं कर पा रहे थे, वापस आए। गए थे तो भी बहन को हक नहीं दिए, वापस आए। मरहुमा उम्मे सलमा बिनते सैयद अली मुफीद मरहुमा की इसाले सवाब की मजलिस, एक जुमला अगर नौजवान तक पहुंच गया तो मजमे में कौन राजी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरहुमा के कब्र के अंदर उजाला हो जाए ये अहम है। सुनिए गौर से तवज्जो, सैयद साहब आपको बुलवाए ना, आप सुनिए गौर से तवज्जो, और खास तौर पर नौजवान सुने। क्या जमीन करबला पर सवाल जहन में होना चाहिए, जैसे गए कैसे आए? क्यों? क्या जमीन करबला पर मौजज़ा नहीं होता? होता है। फिर ये क्यों नहीं बदले? उसका एक जवाब है, जमीन करबला एक है, यहां पर हुर भी आया, हुरबला भी आया। एक लानतुल्लाह और एक अलैहिस्सलाम। करबला पाना कमाल नहीं है, अलैहिस्सलाम वाली सनद लेकर आना कमाल है। बहरहाल बहुत बातें बहुत दूर तक चली जाएंगी और वक्त मिटता जा रहा है। एक वाकया मुझे पढ़ना और मजलिस को मुकम्मल। कैसे पता चले कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते? करबला चाहिए, होर वाली तकदीर लेकर आने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए हलाल पैसे से जाए, कोशिश कीजिए, इसलिए कि खाली बकरा हलाल खाना मसला नहीं है, उस बकरे को हलाल पैसे से खरीदना कमाल है। सलावत और मोहम्मद पढ़िए। होटल में पहुंचे, करें मुर्गी हलाल है, हम पहले पर्स में रखा पैसा बताओ हलाल है कि नहीं है? खाली मुर्गी हलाल देखते हो, बकरा हलाल देखते हो, पड़वा हलाल देखते हो। पहले पर्स में रखा बटुआ निकालो, ये जेब में रखा हुआ बटुआ पर्स निकालो, उसमें धरी हुई नोट बताओ ये हलाल है कि नहीं।
हकीकत है साहब। बात बहुत दूर तक चली जाएगी। आइए उधर वापस, जहाँ मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मैं गाँव का कुछ लफ्ज बोल देता हूँ, मिंबर से, तो कुछ नौजवान हंसने लगते हैं, है ना। हम गांव के हैं भैया तो बोल देते हैं क्या किया। एक नौजवान है, नाम है इब्राहिम। एक नौजवान है, नाम है। सर उठाइए, मेरे तरफ देखिएगा, थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं ना होइएगा। मजलिस मुकम्मल हो रही है, खत्म करूंगा अपनी बात को। जितनी जल्दी से कह दिया इतनी जल्दी मजलिस खत्म नहीं होगी। हाँ ये समझिए, बस 2 मिनट उतर नहीं, ऐसा नहीं, टाइम लगेगा। सुनिए बात क्या। एक नौजवान है, इब्राहिम नाम है, करबला की ज़ियारत के लिए जा रहा है। इमाम हुसैन किससे मोहब्बत करते हैं? जो लोग आजकल बाल खड़ा खड़ा करके रखते हैं इमाम हुसैन, उनसे मोहब्बत करते हैं। जो फटी सटी जीन्स पहन के खड़े हो जाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। जो लटकती हुई जीन्स पहन के आगे नमाज में खड़े होते हैं, पिछले वाले की नमाज चली जाती है, उनसे मोहब्बत करते हैं। अगली मर्तबा मत बुलाना, ये मौलाना बहुत खतरनाक बोलते, मत बुलाओ। हर हुसैन के नाम पर चलता है। सुनिए बच्चों, और से सुनिए, इमाम हुसैन किससे मोहब्बत करते हैं? एक नौजवान है, करबला की ज़ियारत के लिए निकला है और बदले अपने आप को इमाम हुसैन के नाम पर। ये बालों में हेयर बैंड लगाना, बालों को बांधना, फटी सटी जीन्स पहनकर मजलिस में फर्श आज़ा पे बैठना, जबकि पता है कि शहजादी आती है। कानों को छेद लेना, नाक को छेद लेना, पलकों को छेद लेना, ये सब नौटंकी बंद करो, ना करो। मजलिस में बंद संवर के मत आओ, मजलिस से बंद संवर के मत जाओ। बात समझे? सुनो, मैं फिर से कर रहा हूं, नौजवान सुने। एक नौजवान करबला मुअल्ला की ज़ियारत के लिए निकला। इस हालत में करबला पहुंचा ज़रिए मुक़द्दस के पास कि उसके होंठ जगह जगह से फट रहे थे, उसके रुखसारों पर फुरात जारी थी, यानी आंखों से आंसुओं का सैलाब। उसके होंठ थरथरा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहा था मगर अल्फाज रुक रहे थे। उसके कपड़ों पर खाक के करबला अटी हुई थी, उसके बालों पर खाक के करबला पड़ी हुई थी। होंठ ऐसे फटे थे कि अनकरीब उसमें से खून निकलने वाला है। नहीं, ये इश्क की मंजिल है। अगर आंखों में आंसू आ जाए कोई मसला नहीं, मगर सुनिए, मेरी तरफ देखिएगा। मसाइब हो सकता है 2-4 जुमले कम कर दूं, मगर चाहता हूँ वाकया सुने, इसलिए कि नौजवानों से ये वादा है कि घर जाइएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, ओबेडिएंट रहिएगा, फर्माबरदार रहिएगा, इताअत गुजार रहिएगा। शादी से पहले अच्छे बेटे मत बनिए, शादी के बाद अच्छे बेटे बनिए तो कमाल है। जो जो चुप है वो क्यों चुप है मुझे नहीं पता। सलवात पर मोहम्मद वाले। इस हालत में वो करबला पहुंचा कि होठों पे पपड़ियां थी, बाप बाहयात है, माँ का इंतकाल हुआ है। इनके बच्चों से गुजारिश है अपने बाप का बहुत ख्याल रखें, इसलिए कि गाड़ी 2 व्हीलर 2 पहिए पे चलती है और अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो दूसरा पहिया उसको खींच नहीं पाता, जिंदगी दुश्वार हो जाती। लिहाजा मैं सैयद साहब के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बाप का ख्याल रखें, खास ख्याल रखें। अब सुनिए वाकया। वो इस हालत में पहुंचा कि गर्द करबला उसके बालों पर पड़ी थी, उसके कपड़ों पर करबला की मिट्टी अटी थी, लब हिल रहे थे, कुछ कहना चाह रहा था, आंखों से आंसू रवा थे, पैरों में कपकपाहट थी, बदन में लर्जा था,
और उसने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जैसे ही उसने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, जवाब है वालेकुम। नहीं, कुछ आवाजें उठी नहीं, अब पता नहीं पहुंचा पाया कि नहीं पहुंचा पाया। जैसे ही उसने सलाम किया, जवाब वालेकुम या इब्राहिम, इब्राहिम तुम पर हमारा सलाम हो। अब करबला में कोहराम बची, खुदा आपको ज़ारत नसीब करे। जो लोग गए हैं उनकी निगाहों के सामने सरी आ गई होगी। सुनिएगा भाई, खुदा के लिए, तुम्हारे आंसू कीमती है, लेकिन भाई प्लीज खुदा के लिए सुनना खुदा के लिए। वो नौजवान पहुंचा, सलाम अलैका, जैसे हम यहाँ सलाम पढ़ रहे हैं, खुदा आप सबको तौफीक दे के आप सरकार अबादुल्लाह की जब कब्र पर पहुंचे तो ऐसे ही सलाम, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बकीतु व बकियल लैल वन नहार। सुनिए, वो नौजवान पहुंचा, जवाब सलाम मिला। करबला में कोहराम मच गया। एक नौजवान आया है, सुना तुमने? नौजवान आया है, जैसे ही सलाम किया वैसे ही इमाम की बारगाह। मैं क्या कैसे पढ़ूं मजलिस? जब आप अभी से रोने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। अपनी आंखों के सैलाब को थोड़ी देर रोकिएगा, ये मंजिल इश्क है। सुनिए इस वाक़े को, मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, तुम्हारी आंखें जो भर आई हैं, सुनना इस वाक़े को। एक नौजवान आया है, कौन कौन गया ज़ियारत करने के लिए? आप में से अक्सर लोग गए ज़ियारत करने के लिए। सुनिए, वहां पर होते हैं खड़े हुए खादिम, जो कल खर्री किया जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे गए नहीं है, देखे तो हो गए ना टीवी वगैरह पर, खर्री किया जाए, आगे धीरे धीरे आगे, किसी को तकलीफ ना हो जाए। सारे खादिमीन ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। जानते क्यों? इसलिए कि लोग जरी छोड़कर उसे चूमने लगे। नहीं, मैं अपनी बात नहीं समझा। मसलन ये पिंपरी है, यहाँ पर चुमा होता है, यहाँ पर सामने जरी है रखी है, मैं सलाम करूं अस्सलाम अलैका या मौलाया या अबा फज़ल अब्बास, जब मैं अमीर मोमिनीन, जवाब आ जाए। आप बताइए, मैं एक आम आदमी हूं, फिर मैं एक आम आदमी नहीं रह गया, फिर मैं हमारे यहाँ निस्बत से अजमत है। अरे खुदा के लिए निस्बत से अजमत है। लिहाजा क्या हुआ, हर आदमी, किसी का हाथ पेशानी तक, किसी का हाथ रुखसार तक, किसी का हाथ उसकी दाढ़ियों तक, किसी का हाथ उसके बाल तक, किसी का हाथ उसके कंधे तक, कहीं लोग उसको चूम के न मार डाले। लिहाजा जितने खादिमीन के चारों तरफ से उसको घेरे में लेकर गए मकतब कहते हैं अरबी में ऑफिस को, लेके गए मकतब में बिठाया, यहाँ बैठ जाओ। तो सुना तुमने? करबला में एक नौजवान आया, जवाब सलाम। सुना तुमने? भैया सर उठाओ खुदा के लिए, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा मजलिस, खुदा के लिए मुझे सुनो। एक नौजवान आया है, जैसे ही सलाम किया तो सुना तुमने? पता चला तुमको एक नौजवान आया ऐसा, धीरे धीरे पूरे करबला में कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। अब मुस्तहिदीन जमा होने लगे, इमाम जुमा आने लगे, इमाम जमात आने लगे, बड़े बुजुर्ग उलमा इकट्ठा होने लगे। कौन आया है, कौन आया है? कहा वो मकतब में उसको बिठाया गया है, जिसको जवाब में सलाम मिला। इमाम हुसैन किससे मोहब्बत करते? एक सलवात पढ़े ताकि आप आमादा हो जाए। सुनिए, आखिरी मरहले पर थोड़ा सा नजदीक आ जाइए ताकि मेरी बात पहुंच जाए। 5 से 7 मिनट में अपनी मजलिस को मुकम्मल करूंगा। सलवात पर मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद। हाँ बेटा, तुम लोग जो टेक लगा के बैठे हो, आगे आओ। सुनिए वाकया सुनिए, मजलिस मुकम्मल। याद अगर रह जाए तो मरहूमा के हक में दुआ कीजिएगा कि उनके नाम की ये मजलिस है। सुनिए मेरा गाने, और मजलिस जब इसाले सवाब की हो तो ऐसी हो कि जो दिलो दिमाग पर असरअंदाज हो जाए। बच्चों सुनिएगा, सुना एक नौजवान आया जिसको जवाब सलाम मिला, खुदा के लिए मुतवज्जह रहिएगा। कहाँ है? मकतब, ऑफिस। गए लोग मिलने के लिए, इनाइनन का कहाँ से आए?
कहाँ के रहने वाले हो? अरब हो, अजम हो, अरब हो के? उसने कहा मैं अरब हूं। अरब हो, अरब में कहाँ के हो? कहा मैं कूफे का रहने वाला हूं। हाँ, यही कूफे का रहने वाले हो? हाँ। सलवात पर कहाँ के रहने वाले हो? कूफे के। हाँ, यहाँ नजदीक में कूफा का। पहली मर्तबा ज़ियारत के लिए आए हो? कहा नहीं, पहली मर्तबा तो नहीं आए। हमेशा आते रहते हो? कहा नहीं, गुर्बत इजाजत नहीं दे कि हमेशा इतने नजदीक रहकर नहीं आ पाते। कहा नहीं, साल भर पैसे इकट्ठा करता हूँ फिर ज़ियारत के लिए आते हो। अच्छा ये बताओ कितनी मर्तबा आते हो? साल भर में एक मर्तबा ज़ियारत के लिए आते हो। क्या ये बताओ इससे पहले जब आए तब तुमको जवाब सलाम खान नहीं? क्या इस बार कुछ तो ऐसा तुमने खास इमाम हुसैन किससे मोहब्बत करते? सुनिएगा भाई, सर उठाओ इधर देखो ताकि मैं समझूं कि तुम मुतवज्जे हो। साल भर में एक मर्तबा? हाँ, साल भर में। ऐसा पहले कभी जवाब नहीं लगता है? पहली मर्तबा? हाँ। क्या किया इस बार तुमने? तो तुमको इमाम हुसैन ने लायक जवाब छाना। क्या किया तुमने? तब कुछ खास नहीं, तब सोचो, याद करो, कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से तुम्हें जवाब इस्लाम मिला। तब कुछ खास नहीं। हर साल जब ज़ियारत के लिए आता था तो मेरे वालिदैन बूढ़े, एक साल बाबा को ज़ियारत के लिए लेकर आता था, एक साल अपनी माँ को ज़ियारत के लिए लेकर आता था। इस बार क्या हुआ? इस बार मेरे बाबा का ज़ियारत का नंबर था। मैं बाद नमाज सुबह अपने बाबा के हुजरे में गया। बाबा खुश नसीबी है, जिंदगी में वफा की। आज बाबा अब्दुल्लाह हुसैन मंजूर करबला की ज़ियारत नसीब हो रही है। अभी मैं अपने बाबा से हमकलाम था कि अचानक हुजरे से आवाज, ये मेरे लाल, जिंदगी में कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं अगले बार जिएंगे कि मर जाएंगे। एक मरतबा इमाम हुसैन की ज़ियारत की किसी और की आवाज नहीं थी, ये मेरी माँ की आवाज थी। मैं सोचने लगा, बचपने में जुलूस में जाती थी तो गोदी में उठा के लेकर जाती थी। आज हाथ पैर से मजबूर हो गई है तो क्या मैं अपनी माँ को ज़ियारत नहीं कर सकता? बस मैंने अपने बाबा को सवारी पर सवार किया, माँ को अपने कंधे पर लादा और पैदल कूफे से करबला तक आया। मतलब समझे, इमाम हुसैन उससे मोहब्बत करते थे जो अपने माँ बाप मैं जिस जगह तक आपको लेकर आना चाहता था उस मंजिल तक आ गया। इमाम हुसैन उससे मोहब्बत करते जो अपने माँ बाप को ओबीडिएंट, पेरेंट्स को ओबीडिएंट होता है, फर्मा बरदार। और अम्मा बुलाई इधर और तुम खड़े होकर पबजी खेल रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप पर किसी का आंसर कर रहे हो, तो इतना बिजी हो जाते हो कि जिस माँ ने बचपने में तुम्हें बोलना सिखाया था और जो तुम्हारे पहली मर्तबा बोलने पर खुश हुई थी, आज उसी की बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। जो बाप तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर रोड पर ले जाना अपनी शान समझता था, आज बाप बूढ़ा हो गया तो तुम्हारी गैरत नहीं जाती, तुम्हारी गैरत बेदार नहीं होती। तुम ये समझते हो कि अब्बा को बाहर लेकर जाएंगे तो लोग क्या देखकर कहेंगे हमको, लिहाजा अब्बा अगर घर में है तो बेहतर है ना। अजीज मान, मेरा दर्द अजीज, खुदा के लिए आप करबला की यूनिवर्सिटी में हैं, आप करबला के मानने वाले हैं, आप करबला के चाहने वाले हैं, आप करबला इमाम मजलूम करबला से दर्स लेते हैं, आप जनाब अली अकबर के गुलाम हैं, आप जनाब मोहम्मद के सिपाही हैं, आप जनाब अब्बास के वफादार हैं। रिश्तों के साथ वफा सीखिए। अच्छा बेटा बनना है, करबला के बेटे की तरह बन जाइए। अच्छा भतीजा बनना है, करबला के भतीजों की तरह बन जाइए। अच्छा भांजा बनना है, करबला के भांजों की तरह बन जाइए। अच्छा आका बनना है, करबला वाले आका की तरह बन जाइए। अच्छा गुलाम बनना है, करबला वालों के गुलाम
करबला वाले गुलाम की तरफ गुलाम बन जाइए। जिंदगी आसान, अच्छा चचा बनना है, अच्छा फूफा बनना है, अच्छा खालू बनना है, अच्छा दोस्त बनना है। करबला के सारे रिश्तों को अपने अंदर समेट लेना है। करबला सुन के सिर्फ रो के चले मत जाइए, रिश्तों की कदर करना सीखिए। करबला ये नमूने अमल आज एक मरहुमा की सारे सवाब की मजलिस में नाम है उम्मे सलमा। ये वो नाम है कि जो जिक्र शहादत की अमीन है। रिवायत रसूल अल्लाह ने जो ख्वाब सौंपी थी वो उम्मे सलमा को सौंपी। अगर आप मुतवज्जे हैं तो चार फिक्रे मसाइल को पढ़ना चाहता हूँ। यकीनन मरहुमा दुनिया से रुखसत हुई, पहली बरसी है, इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा हुआ है, उलमाए किराम मौजूद है, खासतौर पर रईस शिया और मबूर यहाँ मौजूद है। मेरे लिए शरफ है, मैं जिंदगी में पहली बार मजलिस सामने बैठकर पढ़ रहा हूँ और यकीन करें कई मरतबा मैंने कोशिश की तो उस तरफ रुक कर नहीं सका। मेरे लिए पहले से कराना बड़ा मुश्किल हुआ आज की इस मजलिस में, क्योंकि मैं मरहुमा के दर्जात के लिए बुलंद दर्जात के लिए दुआ करता हूँ। कब्र की मंजिलों को आसान करने के लिए दुआ करता हूँ। शफाअत शहजादी नसीब हो उसकी दुआ करता हूँ। मगर सच बताइए, आज 1 साल के बाद भी इतने लोग तो मौजूद हैं कि जो आपको आपके हम पर गुस्सा देने के लिए आए। सोचिए अली कितने तना खुदा नवाजों का रहमत नाज़िल करे। हज़रत मौलाए कायनात ज़हरा से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बताया कि बाबा अम्मा इस दुनिया में न रही, अली गिरे सोचिए, वो अली जो फातिह खैबर है, वो अली जो फातिह खंदक है, वो अली जो फातिह बद्र है, वो अली जिसे खैबर को तो उंगलियों को उठाया। सहरा की शहादत के बाद वो अली जमीन पर गिर गया। अल्लाह अकबर। यही मौलाए कायनात सोचिए, जब अली का ये हाल है, इमाम हसन का हाल क्या होगा? मां है ना। इमाम हुसैन का हाल क्या होगा? मां है ना। इसीलिए रवायतों मिलता है कि जब गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद जनाजे को रखा गया तो रवायतों मिलता है कि बीबी ज़ैनब से कहा, ज़ैनब आओ मां का आखिरी मरतबा दीदार कर लो, ये कुलसूम हिचकियां ना लो, आओ मां का आखिरी बार देख लो, ये मेरा हसन आओ आगे बढ़ो, अम्मा का आखिरी मरतबा दीदार कर लो। अरे हुसैन अगर नहीं जाते, अब तो घर की तरफ देखा तो क्या देखा, एक बच्चा खड़ा हुआ है, अम्मा अम्मा देखा जिसका, ये मेरा हुसैन अम्मा की तरफ ताला जब तक अम्मा न बुलाएगी, मां की मां ना जाएगा, फंदे के मजबूर है। हुसैन मेरी आगोश में आ जा, अरबाब में आ जा, ये हुसैन की मोहब्बत की जनाब ज़हरा से अरबाब में आ जा। यही रिवायतें आगे बढ़ती है और रिवायत आगे जब बढ़ती है कैसे जनाब ज़हरा का जनाजा उठा। मैं आज तक अपनी खिलाफत की जिंदगी में 22 से 23 साल हो गया मजलिसें पढ़ते हुए, आज तक बीबी ज़हरा का मसाइब कभी अय्याम हज़ार फातिहा में भी जब मैं मजलिसें पढ़ता हूँ जनाब ज़हरा का मसाइब आज तक नहीं पढ़ सका। मैं कुरान चाहता हूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं शहजादी के मसाइब को बयान कर सकूं, मगर इतना जरूर है, एहसास होता है जब किसी बात पर आंखों में आंसू आ जाता है। अल्लाह कहता है जनाब ज़हरा का जब जनाजा उठा है उसी मदीने में जनाब ज़हरा का जनाजा उठा और रसूलुल्लाह के चाहने वाले जनाब ज़हरा के जनाजे में मौजूद नहीं है। अली तन्हा है और कुछ चाहने वाले हैं। इमाम हसन करीमैन अलैहिस्सलाम है। अल्लाह कहता मुझे एक जुमला खाली एक सब आइएगा, मेहनत देखिएगा, एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, मजलिस मुकम्मल हो जाती है। हमारे जब इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद क्या होता है, जो चीजें मरहूम या मरहूमा से वाबस्ता होती हैं उनको कमरों से घरों से हटा दिया जाता है। बच्चे अपने दफन करके आएंगे और अगर इस पर निगाह पड़ जाएगी तो माँ की याद आ जाएगी। होता है ना, ऐसे ही होता है ना। घर से तस्वीरों को हटा दो जल्दी से, यहाँ बैठा करती थी कुर्सी को हटा दो, यहाँ देखा करती थी थोड़ी देर के लिए चारपाई को यहाँ से हटा
दो, बात तो फिर लग जाएगी। अगर अपने बच्चे आएंगे देखेंगे तो माँ को याद करेंगे। सच बताइए ऐसी होता है ना? जरा सोचिए, जब जनाब हज़रत पलट कर आए होंगे तो कोशिश यही की गई होगी ना कि माँ की याददाश्त को कोई देर के लिए हटा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत लोग करेंगे। सच बताइए, चला हुआ दरवाजा जो सामने मौजूद था, जब इमाम हसन ने देखा होगा, जब इमाम हुसैन ने देखा, अम्मा दरवाजा मिला। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ की तहजीब है कि क़ब्ल मजलिस सूरह फातिहा की गुजारिश की जाती है और बाद मजलिस सूरह फातिहा की गुजारिश की जाती है। आप से गुजार एक मरतबा सूरह इमाम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करवाकर मरहूमा मग़फ़ूरा उम्मे सलमा बिन्त सय्यद अली फ़ी मरहूम की तस्वीर को पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد। इस सूरत को, इस मुबारक को और इस मजलिस से अज़ा सलात को और उम्मत के रूह के लिए मोहम्मद को वसीले से पेश किया। परवरदिगार मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, सगीर और कबीर को माफ फरमा, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फरमा। को शिफाए कामिल और आजिल नसीब फरमा, ईमानों को तरक्की कामयाबी और कामयाबी तकदीर फरमा, रोजगार रोजगार में इजाफा फरमा, रोजगार उनको रोजगार मुहैया फरमा, सहारे के साथ जिंदगी के आखिरी और वक्त तक परवरदिगार इन्हें किसी के सहारे की जरूरत महसूस ना हो। दुनियावी से इन सबको महफूज फरमा। माए बहनें बेटियां बच्चियां की इस मजलिस में शरीक है और मजलिस को सुन रही है, परवरदिगार उनके मुस्तक़बिल को बेहतर बना दे। परवरदिगार हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, नबी के तामीर के असबाब को मुहैया फरमा, यूसुफ ज़हरा के ज़हूर का ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान और अंसार को शुमार फरमा, मरहूमा के बुलंदी दर्जात के लिए और अपने अपने खानदान के मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए आवाज़ बुलंद नारे पिन निकाल लियो आगे वाली, एक पिन आगे वाली, ये वाली लगा। हाँ हाँ ये डाउन हो गया। बिनहाल बेटा सलाम इधर आ जाओ। वहाँ पर मोमिनी ने गिलान भी समाप्त कर ली। कल इसी इमामबाड़ी में एक महफिल मौलाना मुतक़िया हज़रत अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनाक़िद होगी। मोमिनी कल भी शिरकत फरमा। बेटा खड़े होकर पढ़ दो। हाँ खड़े खड़े या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन पढ़ दो। आप नीचे नीचे कर मैं अकेली अंधेरा
हुआ दश्त बला, जल गए खैमे कुर्ता, मेरा जल गया। फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी, दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता हुआ तर मेरा। उसने मुंह पर तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे। फिर मैं चिल्लाई, राके चाचा बस, शम्र मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया। बाबा मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजोलम शाम हम वाले सफर, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान शिमर ने जा, बाबा जान शिमर ने जा, मारे तमाचे मुंह पर, बालियां खींची मेरी, कुर्ता हुआ खून में तर। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खींचती थी दम घुटता था हर दाम मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंजों में चलकर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। कसमें खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी पर हंस गर्दन में फंसी जाती थी। भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान देख न क्या, बाबा जान देख न क्या, तुम भी न पाओगे बया, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे, हक बालों में लहू, कानों से अब तक है रवा। सब हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो,
तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे शुरू। अपने गम भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ। बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, खुद को ना रोक सकी ज़ब्त मेरा टूट गया। बाबा जान दूर हुई, बाबा जान दूर हुई, अब मेरे सदमों की थकन आ गए आप, बस अब चैन से आएगी कज़ा। बस यही खत्म हुई मज़हर फरहान बुका, ले चलो साथ मुझे वाली सकीना ने कहा। अपने गम भी सुनाओ।